छात्रों, आज हम वैदिक गणित में निखिलम सूत्र द्वारा भाग कैसे करते हैं इस विधि का अध्ययन करेंगे। तो निखिलम सूत्र द्वारा भाग फल ज्ञात करने के लिए हमें इसके 3 खंड करने हैं। एक तो होता है प्रथम खंड, एक होता है द्वितीय खंड और एक होता है तृतीय खंड। अब क्या करना, आपको प्रथम खंड में कौन सी संख्या रखेंगे, द्वितीय खंड में कौन सी रखेंगे, तृतीय खंड में हम कौन सी रखेंगे। तो पहले देखते हैं, जैसे हमने जिस संख्या का भाग देना है, जिस संख्या का भाग देना वो हम प्रथम खंड में संख्या रखेंगे। द्वितीय खंड में जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को हम द्वितीय और तृतीय खंड में रखेंगे। तृतीय खंड में रखने के लिए जिस संख्या में जो संख्या आपको दी हुई है भागफल में भाग करने के लिए, तो उस संख्या को देखनी है कि भाई वो किसके ज़्यादा नज़दीक है। जैसे कोई संख्या 100 के नज़दीक है तो 100 में कितने जीरो, 2 जीरो हैं, तो तृतीय खंड में हम 2 संख्या रखेंगे। इसी प्रकार कोई संख्या 1000 के नज़दीक है तो हम तृतीय खंड में 3 संख्या तृतीय खंड में रखेंगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 10 के नज़दीक है तो उसमें 1 जीरो है, तो तृतीय खंड में हम 1 संख्या रखेंगे। जीरो के आधार पर हम तृतीय खंड में संख्याएं रखते हैं। देखिए, हम अब भाग देते हैं। आप देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से आप हल कर लोगे प्रश्नों को। तो 889 का हम भाग देंगे। अब द्वितीय खंड में ये संख्या आएंगी और तृतीय खंड में 0, 3 और 4, क्योंकि ये संख्या 889 1000 के अधिक नज़दीक है, इसलिए 1000 में 3 जीरो है तो हम तृतीय खंड में 3 संख्या रखेंगे। तो 0, 3 और 4 तृतीय खंड में संख्या आएंगी। अब क्या करना, आपको प्रथम खंड में जो संख्या है 889, उसको क्या करना, आपको 1000 में से घटाना है। तो 1000 में से 889 घटाएंगे तो शेषफल कितने बचेंगे, 1, 1 और 1। अब हमें भाग करना है। तो भाग करना बहुत ही आसान है। इसका पहले संख्या आप है जैसी की जैसी उतार देते हैं। तो 1 उतार दिया। अब क्या करना है, इस 1 का इन तीनों संख्याओं से गुणा करके अगली संख्या पे उतार देना है। तो 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1। इसी प्रकार इस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें कोई संख्या नहीं है तो अगली संख्या यानी तृतीय खंड में वो संख्या चली जाएगी। तो 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये यहाँ आ गई। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ डैश लिख दो या 0 0 भी लिख सकते हो। अब क्या करना, आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना। 1 और 1 को जोड़ेंगे, हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 1 और 1 कितने होंगे, 2 होंगे। अब वापस इसी प्रकार 2 को 1 से गुणा करेंगे तो इस संख्या के नीचे लिखेंगे। अब 2 को इस 1 से गुणा करेंगे तो इस संख्या के नीचे आ जाएगी ये संख्या 2। अब 2 को वापस 1 से गुणा करेंगे तो 2। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, डैश लिख देंगे। अब वापस जोड़ना, 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 कितने हो गए, 4। तो ये आ गए 4। अब क्या करना, वापस गुणा करना है। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ कोई द्वितीय खंड में कोई संख्या है नहीं तो हम तृतीय खंड में लिखेंगे। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, वापस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, फिर इस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे। अब ये हमारा भाग हो गया। अब क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ना है। 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 8। 4 2 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9। 4 5 6 1 7। तो ये हमारा भाग हो गया। अब ये तो होगा भागफल। भागफल तो होगा 124। बीच वाली संख्या में जो उत्तर आया है वो हमारा होगा भागफल। और शेषफल क्या होगा, जो संख्या तृतीय खंड में
संख्या है वही हमारा शेषफल होगा। तो 798 हमारा क्या होगा, शेषफल। इस प्रकार से हम निखिलम सूत्र द्वारा भागफल ज्ञात कर सकते हैं। भागफल व शेषफल इस विधि से बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखिए, इससे एक अगली विधि है परावर्त्य सूत्र द्वारा भाग। परावर्त्य सूत्र द्वारा भाग भी निखिलम सूत्र की तरह ही होता है। इसी में हम 3 खंड करेंगे, जैसे प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने निखिलम में संख्याएं लिखी है उसी प्रकार से प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड में लिखेंगे। तो प्रथम खंड में हमने जिस संख्या का भाग देना है तो 131 का भाग देंगे हम, तो प्रथम खंड में लिखेंगे। द्वितीय खंड में लिखेंगे हम 1 3 3 और तृतीय खंड में हम लिखेंगे, और जो संख्या बच गई है वो हम लिख देंगे तृतीय खंड में। अब तृतीय खंड में हमने 2 ही अंकों की संख्या लिखी है, क्योंकि 131 से 100 के नज़दीक है। इसके नज़दीक है 100 के, तो 100 में 2 जीरो होते हैं। तो ये फिर तृतीय खंड में हमने 3 संख्याएं रख दी है। अब क्या करना, उसी प्रकार देखना है। 100 में से 131 घटाने हैं तो कितने बचेंगे, 3 और 1, 31 बचेंगे। अब क्या करना है, सूत्र में परावर्त्य यानी परिवर्तन करना है। जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो हम जो संख्या 100 में से घटाई थी 31, इसमें परिवर्तन करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें चिन्ह चेंज कर देंगे। प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, अगर माइनस का हो तो प्लस का कर देंगे। तो यहाँ प्लस के 3 है तो माइनस के 3 कर देंगे, और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 कर देंगे। अब उसी तरह से पहली वाली संख्या को तो है जैसे का जैसा उतार देते हैं। तो 1 उतार दिया। अब क्या करना है, 1 को उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने निखिलम सूत्र में हल किया था उसी प्रकार से हम परावर्त्य सूत्र में भी गुणा करेंगे। 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3 आएंगे। अब 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ कोई संख्या है नहीं तो हम डैश लिख देंगे। अब वापस हल करेंगे, 3 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 0। अब क्या करना है, इस संख्या का गुणा करना आपको -3 से। तो 0 को -3 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को -1 से गुणा करेंगे तो 0। अब वापस घटाएंगे, 3 में से -1 करेंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो ये आ गए 2। अब 2 को वापस गुणा करना आपको -3 से। तो 2 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस कितने होंगे, 6 बचेंगे। और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 आएंगे। अब देखो, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। 6 में से 8 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो देखिए 102, ये बीच वाले खंड में जो संख्या है वो तो होगी हमारा भागफल। तो भागफल तो होगा हमारा 102 व शेषफल होगा हमारा शेषफल 23। इस प्रकार से हम परावर्त्य सूत्र द्वारा भागफल व शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों विधियों निखिलम और परावर्त्य लगभग एक जैसी है, परंतु परावर्त्य विधि में हमें जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसको हम परिवर्तित करेंगे। अगर प्लस की होगी तो माइनस की करेंगे।
धन्यवाद।